चंद्रबाबू नायडू तैयारी में लग गए 16 सांसदों के साथ। मोदी पीएम नहीं रहेंगे अब। क्या यह बातें अब मान ली जाए? बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शक समझिए इसे कि चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी है या जरूरी है। नीतीश, चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी की वजह से चंद्रबाबू नायडू की सत्ता नहीं है आंध्र प्रदेश के अंदर। जरूरी इसलिए हो सकते हैं कि केंद्र से पैसा मिले, और जो ले जाने में चंद्रबाबू नायडू सफल हुए हैं। 2 लाख करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से ले गए हैं अभी तक, 2 से 2.5 लाख करोड़। 18 सांसदों का समर्थन है, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। लेकिन 18 सांसदों का समर्थन बिहार से भी मिल रहा है। बिहार को ठेंगा मिला और चंद्रबाबू नायडू को कम से कम 2 लाख करोड़। आंध्रा को आगे बढ़ाने में काम आया। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजधानी तैयार हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो काम कर रहे थे कि 29 में उनको जनता फिर वोट दे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ रहने की वजह से उनके वोट बैंक खसक रहे। आप कुछ भी कर लीजिए, जनता को जब दिक्कत होगी तो आपके वोट बैंक खसक जाएंगे। जनता के खिलाफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर समर्थन किया, अमेरिकी ट्रेड डील पर समर्थन किया, सी फूड्स मछुआरों का धंधा चौपट हो गया, मजदूरों की मजदूरी चली गई, रोजगार खत्म हो गए, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। उनके बेटे नारा लोकेश शिक्षा मंत्री है और जेनजी का आंदोलन उनका इस्तीफा मांग रहा है। फंस गए ना, सब लेनी देनी सब गायब हो गई। क्योंकि वजह है चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, और वह शिक्षा मंत्री पर जो प्रदेश इस्तीफा मांग रहा है, सीएम की कुर्सी पर कैसे स्वीकार करेगा। ऐसे में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, जगन मोहन रेड्डी का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन वहां जनता में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जगन मोहन रेड्डी के और या चंद्रबाबू नायडू समर्थन मोदी को ही देते हैं दोनों, इसलिए कांग्रेस को एज है। तो चंद्रबाबू नायडू अब कांग्रेस की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, संपर्क साधते हुए। लेकिन राहुल गांधी तो अपने धुन में जा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की तैयारी यह है, और जिस तैयारी में लगे हैं 16 सांसदों के साथ, कि 2018 वाला फार्मूला कि समय रहते नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए छोड़ दे क्योंकि नरेंद्र मोदी अब डूबती नाव हो गए हैं और जनता इनके खिलाफ हो गई है। नरेंद्र मोदी के साथ रहे तो अपना वोट बैंक खसक जाएगा, जैसे आंध्रा में आंदोलन शुरू हो गया है। तो चंद्रबाबू नायडू के समर्थन लेते ही वापस फिर मोदी पीएम नहीं रहेंगे। क्यों? वजह है अब आरएसएस और भाजपा में जंग है। आरएसएस और भाजपा में जंग है अपने अपने अस्तित्व को बचाने का। आरएसएस अपना अस्तित्व बचाना चाहता है, भाजपा अपना अस्तित्व बचाना चाहता है, मोदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी के सामने खोने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो सत्ता में भी नहीं है, उसे तो जो है पाना है। वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, पा ही रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, पा ही रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, जा रही है। सत्ता में लोग साथ छोड़ते नजर आ रहे, जा रही है। यानी कि नुकसान नरेंद्र मोदी को है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 2-3 धड़ों में बट रहे हैं, कुछ आरएसएस के संघी हैं, कुछ आरएसएस के नहीं है, वह भाजपा के कहे जाते हैं क्योंकि शुरू से भाजपा के साथ है। ओरिजिनल भाजपाई कहे जाते हैं जो किसी और दल में नहीं जाते। कुछ सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं, जिसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा डरा करके लाया गया। अब उनका डर निकल रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों वाले जो है वह मोदी से नाखुश है, उनके सिद्धांतों पर नहीं चल पा रहे। आरएसएस वाले जो है, नितिन गडकरी जैसे लोग कह रहे हैं कि
अब इस्तीफा देके चले जाना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में। नरेंद्र मोदी के लिए मार्गदर्शक मंडल का दरवाजा खोल करके इंतजार किया जा रहा है कि जल्दी आ जाओ। अब ऐसे में आरएसएस का विरोध अमेरिका में होने लगा और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका जा रहे हैं। अब ऐसे में विरोध, हमारी सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है, ट्रंप के सामने कुछ बोल नहीं सकती। ऐसे में नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता असहज हो गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में वोट मांगने नहीं जा सकते। अस्तित्व दांव पर लग गया है उनका, और जब अस्तित्व दांव पर लग गया है और नरेंद्र मोदी अब जिताऊ नेता नहीं रहे, थके हारे और विचलित नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी की वजह से बेचैन हुए पड़े हैं, बौखलाए हुए हैं, और इनकी पूरी सच्चाइयां देश के सामने आ गई है कि यह झूठ के ढेर पर खड़े थे और अफवाहों पर इनकी चर्चा चल रही थी। ऐसे में पीएम दफ्तर के अधिकारी भी जब मोदी के खिलाफ हो चुके हैं और वह मोदी का साथ नहीं दे रहे, वह हर सूचनाएं लीक कर रहे हैं, तब फिर नरेंद्र मोदी की पकड़ कहां रह गई, पार्टी पर या फिर सरकार पर या फिर ब्यूरोक्रेसी पर। यानी कि पकड़ खत्म हो गई है, और जब पकड़ खत्म हो गई है, अधिकारी खिलाफ हो गए, तो फिर सरकार बचना मुश्किल है। क्योंकि बड़ी अहम सी चीज है कि ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले जानकारी होती है किसकी सरकार आ रही है और किसकी सरकार जा रही है। कांग्रेस की सत्ता आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस फिर एक बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में देश में आने जा रही है। यह पोल ट्रैकर का सर्वे भी कहता है और यही ब्यूरोक्रेसी का मानना है। इस बात को नरेंद्र मोदी पचा नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैं बहुत संकट पे, और नरेंद्र मोदी अगर चाहे होते तो इन सबको समेट सकते थे, लेकिन अकड़ और घमंड ने नरेंद्र मोदी को इस हाल में पहुंचा दिया है कि अपने भी अब साथ छोड़ने लगे हैं। कैबिनेट की बैठक में अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठने लगती है और नरेंद्र मोदी उठ के चले जाते हैं। इसी डर से तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक तक नहीं बुलाई। बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी बेपर्दा हो गए हैं, चुनाव आयोग बेपर्दा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट बेपर्दा हो गया है। सच्चाई सामने आ गई कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग और अधिकारियों ने साथ दिया। ममता बनर्जी के 20 सांसदों को जिसको तोड़ा था, वह 20 सांसद अब साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनकी सदस्यता जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर दोनों से नोटिस मिल चुका है। ऐसे में 362 सांसदों वाला सपना भी टूट रहा है मोदी का। इंडिया गठबंधन 280 सांसदों के साथ सरकार बनाएगा अगर आज चुनाव हो गया तो पोल ट्रैकर का सर्वे यह करता है। नरेंद्र मोदी 362 तो छोड़िए, 240 इनके खिलाफ हो गए, 240 सांसद मोदी के खिलाफ हो गए, 272 बहुमत का आंकड़ा भी है या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और चक्कर 362 का चला रहे थे। नरेंद्र मोदी के लिए 240 सांसदों में किसी सांसद को यह नहीं बता सकते कि यह हमारे साथ है। हर कोई मौकाप्रस्त है, हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़े हुए, ब्यूरोक्रेसी है नहीं, ब्रेक लग रहा है, इनके ऊपर लगाम लग चुका है। हर नेता को शक के दायरे में देख रहे हैं, किसी के ऊपर इनको भरोसा नहीं कि वह हमारे खिलाफ किया। राहुल गांधी ने जो कहा कि हमको तो पीएमओ से खबर मिलती है, चुनाव आयोग से मिलती है, ब्यूरोक्रेसी से मिलती है, तो हर अधिकारी शक के दायरे में आ गया। और नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर अपने जानने वालों को रखा था, किसके ऊपर भरोसा करे न करे, चकरा से गए हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास 272 सांसद भी बचे हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। यह तो तब पता चलेगा जब अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लेकर आएगा। लेकिन जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वही इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वह यह भी समझ रहा है कि उसकी सत्ता आने वाली है। सत्ता तो 24 में भी आई थी, लेकिन सत्ता को छीन लिया गया चुनाव आयोग की मदद से, यह बात सत्य है। और सुप्रीम कोर्ट भी उस पिटीशन पर कुंडी मार के रखा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक रहेगी? अगर इंडिया गठबंधन के अंदर खुशी की लहर है, इसका मतलब सरकार बदलने वाली है, नरेंद्र मोदी की विदाई होने वाली है, अमित शाह की छुट्टी होने वाली है, यह सरकार जाने वाली है, भाजपा और एनडीए में भगदड़ मचने वाली है। नहीं तो नरेंद्र मोदी
इतने असहाय नजर नहीं आते। बात जरूर कुछ है। तो बाकी थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर देश के सामने आएगी। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।